तो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लॉजिक। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल मेथड के जो दो पार्ट्स हमने पिछली वीडियो में छोड़ रखे थे। लास्ट वीडियो में जो हमने छोड़ दिए थे वो आज हम कवर करेंगे। कौन कौन से? रेडिएशन मेथड और फिल्ट्रेशन मेथड। इस वीडियो में हम सिर्फ दो ही टॉपिक करेंगे, रेडिएशन मेथड और फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है। तो पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा हमने क्या फिजिकल मेथड में हमने हीट मेथड पढ़ा था, इसके मतलब और सेटलाइजेशन के इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है। अब उसके आगे का ये पार्ट सेकंड है। ठीक है। और पार्ट सेकंड में हम फिजिकल मेथड के दोनों टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड होता है, उसमें क्या होता है? Many types of radiation are used for satellization like electromagnetic radiations, एग्जाम्पल गामा रेज एंड यूवी लाइट्स। इस जो रेडिएशन मेथड है ना, रेडिएशन सेटलाइजेशन, जिसे हम इसे रेडिएशन सेटलाइजेशन भी कहते हैं। रेडिएशन सेटलाइजेशन में क्या होता है? मेनी टाइप्स ऑफ सेटलाइजेशन आर यूज्ड फॉर सेटलाइजेशन। ठीक है। क्या होता है? जो बहुत सारे सेटलाइजेशन, उनके लिए बहुत सारे सेटलाइजेशन यूज़ होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है? जैसे एग्जांपल जो गामा रेस होती है ना, उनके गामा रेज और यूवी लाइट्स के थ्रू हम सेटलाइजेशन करते हैं, मतलब सेटलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, बैक्टीरियाज को किल करते हैं। किसके थ्रू? गामा रेस और यूवी लाइट्स के थ्रू। रेडिएशन सेटलाइजेशन विद हाई एनर्जी गामा रेस और एसिड इलेक्ट्रॉन्स हैज़ proven to be a useful method for industrial fertilization of heat sensitive products। ये जो मतलब कि सेटलाइजेशन होता है, रेडिएशन सेटलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियल सेटलाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इंडस्ट्री बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनमें क्या होता है? उनमें मतलब कि अब ये हॉट एवन और ये जैसे जो भी हो गया हमारे पहले फिजिकल हीट मेथड में, उसमें हॉट एवन कम करवा पाएगा, मतलब कि जो हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको कम वे में हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये रेडिएशन मेथड में सीधा गामा रेस और यूवी लाइट्स रे से हम ये प्रोसेस करवाते हैं, जिससे क्या हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्ट में हमारा ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। कि इसमें क्या है? रेडिएशन सेटलाइजेशन विद हाई एनर्जी गामा रेस, क्योंकि गामा रेस की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, और एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करता है। ठीक है। जो कि प्रूव करता है कि यूजफुल मेथड है, जो किसके लिए? इंडस्ट्रियल सेटलाइजेशन के लिए। ठीक है। रेडिएशन सेटलाइजेशन इज जनरली अप्लाइड इन द ड्राई स्टेट। जो ये सेटलाइजेशन है ना, जनरली अप्लाइड किस पे होती है? ड्राई स्टेट पे, इंक्लूडिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टिचर्स, यूनिट डोज, ऑइंटमेंट्स एंड यूवी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। हमारे जो फार्मेसी में ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इसमें बहुत अच्छे, मतलब कि ये जो सेटलाइजेशन है ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए, इन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जनरली अप्लाइड इन्हीं में होता है, ड्राई स्टेट में, मतलब जितने भी हमारे ड्राई स्टेट्स होते हैं, ऑइंटमेंट लिक्विड्स होते हैं, उनमें ये प्रोसेस होती है। ठीक है। तो ये रेडिएशन सेटलाइजेशन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इसका फिल्ट्रेशन सेटलाइजेशन। वैसे फिल्ट्रेशन सेटलाइजेशन को हम मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। ठीक है। तो इस अबाउट दिस सेटलाइजेशन, इसमें क्या है? जो हमारा फिल्ट्रेशन है, इसी में फिल्ट्रेशन आता है, मैकेनिकल मेथड में ही फिल्ट्रेशन आता है। तो इस सेटलाइजेशन में क्या? अबाउट दिस सेटलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेटलाइजेशन यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन ऑप्शन। ये जो फिल्ट्रेशन मेथड है ना, ये बहुत ओल्ड मेथड है, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है। स्मॉल स्केल में, मतलब मैं अभी नहीं बता, रेडिएशन मेथड क्या होता है? ये मोर प्रोडक्ट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, और ये ओल्डेस्ट मेथड है। तो ये स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। मतलब छोटे छोटे, मतलब कि कोई कम प्रोडक्ट्स में ये फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर थर्मोवाइल सोल्यूशन एंड कैन आल्सो यूज फॉर अदर सोल्यूशंस। ये जो हमारा मेथड होता है ना, मतलब ये थर्मोवाइल सोल्यूशंस के लिए यूज़फुल होता है। कैन आल्सो यूज फॉर अदर सोल्यूशन, मतलब कि अदर सोल्यूशन के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन ये जो मेथड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूजफुल किस में होता है? थर्मो लेवल सोल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फिजिकली रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑन द फिल्ट्रेशन मेथड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना फिजिकली रिमूव्ड हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं बाय फिल्टर मीडियम में। ठीक है। फिल्टर मीडियम में क्या होता है? मतलब कि जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो फिजिकल मेथड से कब से जुड़ जाते हैं? एब्जॉर्ब उसका हो जाता है। ठीक है। अभी क्या है? सेटलाइजेशन बाय पासिंग थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, मतलब कि कैसे प्रूफ होता है कि जो हमारे फिल्टर, हमारे जो मतलब प्रोडक्ट को फिल्टर किया गया है, उसमें सारे बैक्टीरिया
जा मतलब पास हो चुके हैं। अबाउट दिस सर्टिलाइजेशन द बैक्टीरियाज आर इंटरैप्ड इन द पोर्स ऑफ द फिल्टर एंड द रिमूव्ड फ्रॉम द सोल्यूशन। क्या होता है, जो मतलब कि फिल्टरेशन करने के लिए, फिल्टर के लिए जो चीज़ होती है पोर्स, मतलब कि सारे बैक्टीरिया उस पोर्स में फंस जाते हैं। पोर्स मतलब समझते ना होंगे आप, गड्ढे टाइप के होते हैं, मतलब कि एक आप फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब मैं बताता हूँ आपको, एक छन्नी, चाय वाली छन्नी होती है ना, जस्ट सेम लाइक वैसे ही होता है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो जो उसमें हम पानी डालते हैं उसमें जितनी बैक्टीरिया होंगे वो ऊपर रुक जाएंगी। ठीक है, और बाद बाकी जो हमारा सोल्यूशन है वो नीचे आ जाएगा। तो वही इसमें बताया गया कि सोल्यूशन से सारे फिल्टर्स होके जो भी बैक्टीरिया वो पोर्स में फंस जाती है, वो हमारा सोल्यूशन आ जाता है नीचे। दिस प्रोसेस वेरी स्लो, मतलब हाँ कम, ये प्रोसेस बहुत स्लो में होता है। द वैक्यूम और प्रेशर आर एम्प्लॉयड इन हैंस द फिल्ट्रेशन, उनका वैक्यूम छोटा होता है, प्रेशर कम होता है। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है वो बड़ी वेरी स्लो होता है। इन प्रैक्टिस द फिल्टर एक्सेसरीज रिसीविंग वेसल्स मस्ट बी सेटलाइज। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो फिल्टर करें, मतलब कि फिल्टर की प्रैक्टिस में क्या होता है, ये सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे सर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बैक्टीरिया रिमूव्ड बाय सीविंग, जो भी बैक्टीरिया वो रिमूव्ड हो जाते हैं सीव करने से लिए, मतलब कि सीव कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अ न्यू डिस्क इज़ यूज फॉर एवरी डिस्क ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब कि एक डिस्क पहले, मतलब हमने जो थोड़ा प्रोडक्ट जो लिया उसमें, मतलब कि मैंने वो कर लिया, उसको फिल्ट्रेट कर लिया, तो वो डिस्क बदल दी जाती है, दूसरी डिस्क यूज़ की जाती है उसकी जगह पर, न्यू डिस्क। फिल्ट्रेशन इज़ क्वाइट रैपिड, कोई सोर्स शराबा नहीं होती है, मतलब कि कोई सोर्स शराबा नहीं, कोई मशीन का यूज़ नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्वाइट रैपिड में ही फिल्ट्रेशन हो जाता है। दे डू नॉट लिबरेट पार्टिकल्स और केमिकल सब्सटेंस टू फिल्ट्रेट, ये कोई लिबरेट पार्टिकल फिल्ट्रेट नहीं बचता, ना कोई केमिकल सब्सटेंस का। ठीक है, तो फिल्ट्रेट ना हो पाए। डिसएडवांटेज, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी चीज़ के अगर एडवांटेज होंगे तो उसके डिसएडवांटेज ज़रूर होंगे। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? फाइन पोर्स may be closed easily for which a pre-filter may be used to remove the colloid metal। जो फाइन पोर्स होते हैं ना, मतलब कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मे बी क्लोज्ड, वो जल्दी से क्लोज होते हैं। कोई बैक्टीरिया उसमें मतलब पोर्स पे बैठ गया, ठीक है, वो फिर तो पोर्स क्लोज ही हो जाएगा। जिससे क्या होगा, उसमें रिमूव जो कॉइलॉइड मेटल में, मतलब कि कॉइलॉइड टाइप से जो बैक्टीरिया बैठ गया, फिर वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि हमें टाइम लगता है, ठीक है, बैक्टीरिया को वो करने में, मतलब कि फ़िल्टर करने के लिए। दे आर वेरी ब्रिटल, ठीक है, ये बहुत ब्रिटल होते हैं। दे आर केमिकली लेस रेजिस्टेंस, ये जो भी होते हैं केमिकली लेस रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक फिजिकल मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल मेथड हमने तीनों पार्ट बता दिए, इन दो पार्ट्स में, इन दोनों वीडियोस के पार्ट्स में हमने बता दिया। कल हम दो मेथड यूज़ कर लेंगे, एक ही हमारा केमिकल मेथड, पूरा केमिकल मेथड में हम गैसेस फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। ठीक है, ये दोनों, मतलब कि ये जो है ना हमारा केमिकल मेथड, अगली वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में ये जो केमिकल मेथड है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं, पूरा केमिकल मेथड पूरा कवर हो जाएगा अगली वीडियो में आपके। ठीक है, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।